हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। मुझे तो एक चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि अब ये क्यों इतना रोना गाना चल रहा है डिफरेंट फॉर्मर प्लेयरों से, ज़्यादातर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों से और कुछ और मतलब फॉर्मर ऑफिशियल वगैरह से कि जी ये जो है बड़ी ज़्यादती की आईसीसी ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया ये चैम्पियंस ट्रॉफी, शेड्यूलिंग की इसकी, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में रख दिए और ये कर दिया और वो कर दिया। भाई मुझे ये मतलब आप ये रोना गाना करने की बजाय इवन करंट प्लेयर्स कुछ टीम्स के, कल डेविड मिलर ने भी कहा, तो बात यह कि भाई आप अपने बोर्ड से जाके पूछें कि क्यों उन्होंने अग्री किया इस शेड्यूल पे। देखें, पाकिस्तान का जो ज़्यादा ताल्लुक था, पाकिस्तान का तो मकसद था चैंपियंस ट्रॉफी कराने का, वो उन्होंने करा दिया सक्सेसफुली। पाकिस्तान जो कुछ अब हासिल करेगा इस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी से इन पाकिस्तान, वो तो चंद महीनों में और आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को तो बूस्ट, ठीक है टीम ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एज मतलब एज अ कंट्री, एज अ क्रिकेट प्लेइंग नेशन पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ है भाई, साफ सीधी बात है। अब यहाँ पर ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट भी होगी और आईसीसी इवेंट्स भी होंगे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को तो समझ में आता है कि पाकिस्तान ने ये जब हाइब्रिड मॉडल को पुश किया, बिकॉज इंडिया वाज नॉट गोइंग टू कम हियर एंड दे अग्रीड कि ठीक है जी, इंडिया जो है अपने मैचेस जो है वो दुबई में खेल ले। और दुबई सेलेक्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया आईसीसी का मिलकर एज न्यूट्रल वेन्यू फॉर इंडिया। तो पाकिस्तान तो लाइक you can understand why they opted for this what do you call it schedule। लेकिन जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, प्रेसिडेंट्स और सीईओज बैठते हैं मतलब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आईसीसी के, भाई उन्होंने अप्रूव किया है ना ये शेड्यूल आईसीसी का, तो वो क्यों खामोश बैठे थे उस वक्त? वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो बड़ी ज्यादती है और हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका वाले, श्रीलंका वाले, जितने भी थे, वो कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी ज्यादती आप कर रहे हैं हमारे साथ कि इंडिया को आप सारे मैचेस दुबई में खिला रहे हैं, हमारी टीम को ट्रैवल करना पड़ेगा और हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई ये। और देखें ना आईसीसी में तो ये कहा जाता है कि जी मेजॉरिटी डिसीजन प्रिवेल्स, तो किधर गई भाई वो फिर वो मेजॉरिटी डिसीजन? अब बैठ के रोना गाना करने से फ़ायदा क्या भाई? अब बैठ के आप क्यों एक टूर्नामेंट को ख़राब कर रहे हो कि जी ऐसा हो गया और हमें इतनी ट्रैवलिंग, और कितनी ट्रैवलिंग करनी पड़ी यार टीमों को, मुझे बता दें। एक दफ़ा दुबई गए और एक दफ़ा वापस आए, दैट्स इट यार। उसके अलावा क्या ट्रैवलिंग की है टीमों ने, मुझे बता दें। मतलब ऐसी कौन सी इतनी कोई हौलनाक किस्म की ट्रैवलिंग हुई है कि जिसकी वजह से टीमों की परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हुई है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अच्छा होता अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलता, बहुत अच्छी बात होती, लेकिन जो चीज़ नहीं है पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं। फिर ये दोगलापन क्या, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले मतलब रिफ्यूज़ नहीं किया खेलना जिम्बाब्वे से? क्या उनको पता नहीं कि आईसीसी में ये चीज़ है कि अगर एक मतलब एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन की अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी आपने नहीं खेलना किसी और कंट्री से मतलब बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस या जो भी है, तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। अभी तो मतलब 96 के वर्ल्ड कप में मुझे याद है ये मसला हुआ था कि जी हम नहीं जाके खेलेंगे, मतलब श्रीलंका में सिक्योरिटी के इश्यूज़ ये वो करके, तो पाकिस्तान ने और क्या कहते हैं अपना इंडिया श्रीलंका ने मिलकर एक मतलब वहाँ पर मैच भी खेला था, एग्जीबिशन मैच भी खेला था। तो बात ये है कि ये दोगलापन है यार और कुछ भी नहीं है। दो नंबर ही है कि आपका वक्त आता है तो आपको मतलब सब भूल जाते हैं आप। अभी आप मतलब अभी आपको पता है यार आपकी मजबूरी है, सारा पैसा इंडिया के पास है, तो कर लो जो करना है भाई, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। दम है तो मना कर दो कि भाई जी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस उसको। दम है तो पाकिस्तान को बोलो कि भाई आप मत खेलो चैंपियंस ट्रॉफी, हम तो इंडिया के साथ ही खेलेंगे मतलब जिस तरह इंडिया चाहता है खेलना। कुछ तो करो ना। लेकिन बैठ के बाद में बैठ के रोना गाना इनके फॉर्मर प्लेयर्स का मुझे तो समझ में नहीं आता यार कि करना क्या चाहते हैं। बोर्ड्स जो है वो चलाते हैं भाई पूरी क्रिकेट, साफ सीधी बात है। ये जो प्लेयर्स को पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, वो बोर्ड्स की वजह से होता है। तो क्रिकेट बोर्ड्स का जो फैसला होता है वो सबको मानना पड़ता है। तो अगर कंप्लेन करनी है तो भाई जाओ अपने बोर्ड से करो जिन्होंने गवर्निंग बोर्ड में बैठ के ये शेड्यूल को अप्रूव किया था। अब सही है गलत है जो भी है वो बोर्ड्स की जिम्मेदारी है यार। बैठ के आप इस तरह से अब टूर्नामेंट के दौरान रोने गाने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। दूसरा एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है वो ये है कि भाई कैसे कहते हैं अपने मोहम्मद हफीज़ साहब, वैसे तो मैं नाम लेना पसंद नहीं करता लेकिन क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसे की है तो करना पड़ेगा। देखिए मोहम्मद हफीज़ बहुत अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं पाकिस्तान के एंड हिज रिकॉर्ड लाइक इज़ वेरी लाइक ही वाज अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना। मतलब देखिए 12,000 रन है उसके, उनके इंटरनेशनल रन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, कोई 250 विकटें हैं एंड ही वाज अ गुड परफॉर्मर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब उन्होंने जो है कोई 2 दिन पहले, अच्छा ये इन्होंने पहले भी कहा है, ये फर्स्ट टाइम ही इज़ नॉट सेइंग दिस, बट इन्होंने बैठ के कहा कि जी वही कि जी कैसे बोलते हैं हम 90s के जो प्लेयर्स थे इन्होंने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी मतलब हमारे लिए या पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। वो इसलिए लेगेसी हफीज़ की नज़र में ये है कि क्योंकि उन्होंने कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीता, ठीक है, तो वो इसलिए लेगेसी नहीं छोड़े। भाई मैं इधर एक दो चीज़ें मैं बता दूं क्योंकि मैं तो खुद 90s में मैंने बहुत क्लोजली कवर किए क्रिकेट और मतलब हर टूर पे मैं गया हूं तो मुझे पता है।
अब एक तो मसला ये भाई मेरे कि जो 90s में था, वो अगर T20 क्रिकेट हो रही होती ना या T20 वर्ल्ड कप हो रहे होते, तो मैं आपको लिख के देता हूँ पेपर पे कि ये जो उस वक्त की पाकिस्तान टीम थी वो आराम से जीत जाती T20 का वर्ल्ड कप, कोई इशू नहीं था। उस ज़माने में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर होती तो पाकिस्तान उसके भी फाइनल में खेल रहा होता। जैसे पाकिस्तान ने एशियन टेस्ट चैंपियनशिप जीती, पहली जब एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी वो पाकिस्तानी जीती थी 99 में, और फिर सेकंड में रनर अप हुआ था, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की जो 90s की टीम थी ना हफीज़ साहब, उसको आप, उनकी लेगेसी को आप इससे ना मतलब कैसे बोलते हैं, व्हाट डू कॉल इट, इवैल्यूएट करें कि उन्होंने कितने आईसीसी टूर्नामेंट जीते। आप इससे इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 90s की जो टीम की खास बात थी, मैं वो बता रहा हूँ, उसकी खास बात ये थी कि जैसे अभी मेरे से राशिद लतीफ़ ने और डॉक्टर नुमान नियाज़ ने भी कुछ दिनों पहले ये बात कही कि जी वो बड़े लड़ते थे, आपस में झगड़े थे और ये था, इन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इनकी बड़ाई यही थी भाई कि इतनी लड़ाई झगड़ों के बावजूद आपस में वो मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस का पूरा जो एक वो स्कैंडल चल रहा था 94 ऑनवर्ड से, इन सब के बावजूद भी वो टीम ऐसी थी भाई मेरे कि वो मतलब जो है ना, इट वाज फियर्ड बाय एवरी अदर टीम। साफ सीधी बात मैं करूं, मतलब ये उसकी ग्रेटनेस थी कि दे कुड ड्रॉ इन द क्राउड्स, दे कुड ब्रिंग इन द पीपल। उनको देखने के लिए लोग आते थे क्योंकि मेगा सुपरस्टार प्लेयर्स थे भाई। फिर कल जैसे शोएब अख्तर ने मतलब राइटली पॉइंट आउट किया कि जो 90s में इंडिया के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड था, उसके तब हम करीब भी नहीं आते, ये करंट लॉट तो उससे करीब भी नहीं आता, सीधी सी बात है। मैं हफीज़ साहब को सिर्फ थोड़ा सा मतलब आईसीसी इवेंट्स की वो बात कर रहे हैं, तो मैं उनको वैसे ये बता दूं कि जो 90s में पाकिस्तान टीम की जो अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स तो ये करंट लॉट के करीब भी नहीं पहुँच सकता। मैं वो क्लियर बता रहा हूँ। 90s में 3 दफ़ा पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके मैच सीरीज़ जीती, 3 दफ़ा। एंड यू नो व्हेन इज द लास्ट टाइम दैट पाकिस्तान वन अ सीरीज इन न्यूजीलैंड, टेस्ट सीरीज 2000 आई थिंक 10 और 11 व्हेन मिसबा कप्तान था। उसके बाद से हम टेस्ट सीरीज नहीं जीते, ठीक है। लास्ट 2 टेस्ट सीरीज हम बुरी तरह हारे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, ठीक। 90s की टीम ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जाके इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भी जीती और एक दफ़ा लेवल भी की, सीरीज 1-1 भी की, ठीक है। ये 90s की टीम थी भाई। When was the last time we won in Australia a test match? Does anyone know? 95 again. Before that we won a test match in 89, ठीक है। वही 90s की टीम थी भाई जो मतलब ऑस्ट्रेलिया में लास्ट जो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता हुआ है इन ऑस्ट्रेलिया, वो उसी 90s की टीम ने जीता था। बाकी साउथ अफ्रीका भी आप आ जाएं, इवन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मतलब अब इन लाइक 2000 के बाद से लेके अब तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है, हम जो लास्ट जीते टेस्ट मैच 2005-06 में जीते थे एक टेस्ट मैच जो 2-1 हम सीरीज हारे थे, विच वॉज व्हेन इंजी वॉज कैप्टन, अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ द 90s, ठीक है। ही वॉज कैप्टन एट दैट टाइम। बट इन द 90s पाकिस्तान ने 2 सीरीज ड्रॉ की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जाके, ठीक। दे वन अ टेस्ट मैच इन डरबन इन 97 जब शोएब अख्तर ने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया था। तो भाई वो जो परफॉर्मेंस थी, आप सिर्फ आईसीसी की ट्रॉफीज़ की बात, इवेंट्स की बात करते हैं हफीज़ साहब, क्योंकि आपकी नज़र में सिर्फ क्रिकेट आईसीसी इवेंट है, तो ऐसा नहीं है भाई। आपको ओवरऑल देखना पड़ता है। ये वो पाकिस्तान टीम थी भाई 90s की जिसने 96-97 में जाके वर्ल्ड कैसे बोलते हैं ट्राई नेशन जीती फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज़ एंड ऑस्ट्रेलियन टीम्स, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद ये वही पाकिस्तान टीम थी जिससे अगेन 99-2000 में जो है कार्टन यूनाइटेड सीरीज़ हुई थी विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये वही पाकिस्तान टीम थी जो फाइनल्स खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मतलब उधर हराया था, ठीक है। और कितने मैं बताऊं भाई मेरे, और आपको ये वही टीम थी जो पेप्सी कप में, इंडिपेंडेंस कप में जाके इंडिया में जो है श्रीलंका से बेस्ट ऑफ 3 के फाइनल्स हारी थी। तो ये आप सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स की बात ना करो यार। ये आईसीसी इवेंट्स में कुछ ऐसी, ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि हाँ जी आईसीसी इवेंट्स को लोग याद रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 99 का वर्ल्ड कप खेले भाई मेरे, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यार अगर उस दौर में ये मैच फिक्सिंग एलिगेशंस के मसले, आप सोचें ये वो प्लेयर्स थे जो कि ईयरिंग्स अटेंड करते थे और मैचेस भी खेल रहे होते थे भाई। फिर इनके आपस के भी इंटरनल इश्यूज थे बिकॉज ऑफ दीज मैच फिक्सिंग एलिगेशन जब सरफेस हुए, ठीक है। फिर भी इस टीम में इतना दम था कि इंडिया भी जाके जीत के आया टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट जीते इंडिया में 99 में, इतना दम था इस प्लेयर्स में। क्या बात करते हैं हफीज़ साहब यार, बैठ के एक नेशनल टेलीविजन पे आप बैठे हुए हैं, बस आपने बोंगी मारनी है, आपने मार दी बोंगी कि ये कोई लेगेसी नहीं छोड़ के गए। अबे भाई तुम्हें सेलेक्ट करने वाला राशिद लतीफ़ था 2003 में, 90s का प्लेयर, 90s की का डेब्यू।
He and I remember when Rashid first selected Hafiz for a tournament in Sharjah after the 2003 World Cup, तो मैंने पूछा भी था राशिद से, मैंने कहा यार राशिद ये कौन है ये बंदा जिसको तुम सेलेक्ट कर रहे हो? तो उसने कहा यार वेद भाई इसको मैं सिर्फ इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इज़ अ गुड यूटिलिटी ऑलराउंडर है, बैटिंग कर लेता है ऊपर, और दूसरा ये कि ये बॉलिंग अच्छी करता है उसमें, तो इसको मैं यूज़ करूँगा इन द पावर प्ले। ये राशिद का असेसमेंट था, मतलब जस्टिफिकेशन थी फॉर सेलेक्टिंग हफीज़। हफीज़ साहब आज बैठ के कहते हैं जी वो 90s वालों ने तो कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। अबे जितने फास्ट बॉलर्स पैदा हुए 90s के बाद, जितने बड़े प्लेयर्स आए, अच्छे बैट्समैन आए, वो किसकी लेगेसी थी भाई? वो 90s के प्लेयर्स की लेगेसी थी। उनके रिकॉर्ड को आप कहाँ मैच करते हो आप? मतलब जस्ट आपको मैंने गिनवा दिए ना रिकॉर्ड, मैंने बता दिया ना आपको रिकॉर्ड के क्या रिकॉर्ड था, मतलब 90s में प्लेयर्स का। ये सिर्फ एक ICC इवेंट को लेकर बैठा मैं। एक 90s में भी ICC 3 वर्ल्ड कप हुआ, अच्छा वो भी आप देखें, जरा क्लासिक देखें हफीज़ साहब को, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। 92 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान जीता। 96 में वी लॉस्ट इन द क्वार्टर फाइनल्स टू इंडिया। देन अगेन वर्ल्ड कप इन 99 वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल एंड लॉस्ट इन द फाइनल। और क्या लेगेसी होती है हफीज़ साहब? आपके प्लेयर्स ने क्या लेगेसी छोड़ी? पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके मतलब 90s में पता नहीं मतलब 2 या 3 दफ़ा रहा है, ठीक है। आप तो UAE में खेलने के बावजूद नहीं जीत पाए उनसे। UAE में 2 मैच, वो एक सीरीज़ वो 2-0 जीत के चले गए 2018 या 17 में, और एक मैच ड्रॉ करके, एक सीरीज़ वो ड्रॉ करके चले गए। आप तो साउथ अफ्रीका को हरा नहीं पाई UAE के पिचेस पे, जहाँ स्पिन पिचेस बनती थी, जहाँ आप भी मेंबर थे उस टेस्ट टीम के। आप लोग तो UAE में नहीं जीत पाए न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से। क्या बातें करते हैं लोग बैठ के ये प्लेयर्स यार। मुझे तो सिर्फ अफसोस होता है, काश मैं दिल चाहता है काश मैं बैठा हूँ सामने, तो फिर मैं इनको ऐसी करारे जवाब दूँ वहाँ पर कि यार क्या बातें कर रहे हो यार आप, मतलब कौन से रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हो? आजकल के दौर में मैं देखता हूँ, अब वो बाबर आजम साहब के वालिद साहब, ठीक है यार आप वालिद हो, आपको पूरा राइट है, आप बिल्कुल आप उसके मेंटोर हो, आपने ही उसको जाहिर सी बात है क्रिकेट के लिए तैयार किया होगा, सब कुछ किया होगा। लेकिन यार आप मतलब अगर आपका बेटा नहीं मतलब परफॉर्म कर पा रहा है, उसको अगर एक फॉर्मेट से ड्रॉप किया गया है, आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ जाना है? आप तड़ियाँ लगा रहे हो फॉर्मर प्लेयर्स को और फिर उनको ये कह रहे हो कि अब तुमने क्रिकेट नहीं खेलनी, तो उसका क्या मतलब भाई? क्रिकेट नहीं खेलनी तो क्या वो बोले भी नहीं? मतलब उन्होंने क्या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया? क्या उनका राइट नहीं है बोलने का कि भाई ये गलत हो रहा है? अगर कोई चीज़ गलत, ठीक है मैं मानता हूँ कि सम ऑफ देम आर वेरी व्हाट यू कॉल इट बिलो द बेल्ट, और इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। क्या बाबर, क्या रिजवान, किसी प्लेयर के बारे में आप क्रिटिसाइज़ करो उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ को, ठीक है, और हमें पता है सियासत भी होती है पाकिस्तान टीम में, लेकिन बिलो द बेल्ट ना करो। लेकिन ये आज़म खान साहब जो है ना, मतलब जो फादर हैं इनके बाबर के, ये कभी कभी अजीब ट्वीट्स करते हैं यार, मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आता। मतलब कि मैं अगर बोलूँगा तो ऐसे कोई कुछ बोल देगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई वो जो प्ले देखें, ये जितने भी प्लेयर्स थे, वसीम अकरम, वकार वगैरह, जितने भी 90s के थे, जो भी कहें यार, ये इनका लेवल ही डिफरेंट था। आजकल के प्लेयर्स, क्या बाबर आजम, क्या रिजवान, ये उस लेवल पे नहीं आते भाई मेरे। क्या आप लोग शाहीन को कंपेयर और आमिर को कंपेयर कर रहे होते हैं वसीम अकरम से? मुझे हंसी आती है यार। मैं कहता हूँ किस दुनिया में रहते हो तुम लोग भाई? आजकल ये करंट जो क्रिकेट लॉट है, जिनकी पैदाइशी और जो क्रिकेट के बारे में वो सोशल मीडिया के थ्रू सारा जानते हैं, इन्होंने तो मतलब क्रिएट किए हैं ये मतलब मॉन्स्टर्स हमारे लिए, कि मतलब इनको हीरोज़ बना दिया मतलब इन प्लेयर्स को, जबकि इनमें दम खम नहीं है। इन प्लेयर्स के अंदर दम खम होता तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये जो टीम है अभी करंट टीम है, ये कितने ICC इवेंट्स खेली है भाई? एशिया कप्स खेली है पिछले 4 साल में, सिर्फ गिन लें आप यार। 2021, 2022, 2023, 3 तो मतलब T20 वर्ल्ड कप खेल गए हैं। 2023 में जो है मतलब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेल गए। मतलब और कितना चाहिए भाई एक्सपोजर आपको? एक वो 2017 में हम जीत गए चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो कह रहे हैं कि जी क्योंकि उसमें बाबर आजम स्क्वाड में था इसलिए उसका इतना नाम हो गया। उस स्क्वाड में तो वहाब राज भी था, तो उसका क्यों नहीं नाम हुआ भाई? बेकार बातें हैं यार, ये सब फजूल मतलब बातें करते हैं और कुछ भी नहीं। इनको पता ही नहीं 90s के प्लेयर्स के बारे में, और 90s की हमारी जो लेगेसी है, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो जब प्लेयर उतरते थे ना ग्राउंड पे, वो जैसे भी थे यार, एक दूसरे को लड़ाई झगड़े और मतलब बदमाश और सब कुछ, मतलब कुछ उसमें से शायद मैच फिक्सिंग की गलत चीज़ों में भी शायद उनका कहीं ना कहीं लिंक था, जो भी था आई डोंट नो। लेकिन भाई मतलब ऑन द फील्ड they were feared. That's it. That's the legacy of a cricket nation. ख़त्म हो गई बात यार। ये बेकार बातें हैं ये करते हैं बैठ के। बहरहाल जी, आज़म साहब ने जो लिखना था लिख दिया, वो अब क्या करें यार, वो वालिद साहब है, जाहिर सी बात है उनको तकलीफ़ हो रही होगी अपने बेटे के बारे में बातें सुनकर ये करके। तो मैं तो सिर्फ उनको यही कहूँगा, आज़म साहब बात ये है कि देखें यार, बड़ी सिंपल बात है, आजकल का दौर ऐसा है कोई किसी को नहीं बख्शता है यार। 2 मिनट मतलब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे, विराट कोहली प्लेयर को चोखली कर दिया
उसी के फैंस ने बैठ के या कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने बैठ के जब वो फेल हो रहा था तो आप बाबर आजम, मतलब आप समझते हैं बाबर आजम को बख्शा जाएगा? नहीं भाई, ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन तरीका क्या है? तरीका यही है जो कोहली साहब ने भी किया चैंपियंस ट्रॉफी में। दे धनाधन, मार एक सेंचुरी, मार एक 80, खत्म कहानी, मुंह सबके बंद। अब सब कोहली किंग कर रहे हैं। ये है भाई। तो आपके जो साहबजादे हैं बाबर आजम साहब, उनसे कहोगे रन्स करें जाके, खत्म कहानी यार। और कोई इसमें इतना बड़ा फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। जाओ रन्स करो और चुप करा दो सबको। और उसके बाद मैं कहता हूँ बिल्कुल आप रन्स करके फिर आपको अगर रगड़ना है किसी को, जिसने आपको रगड़ा, बिल्कुल रगड़ा, आपका पूरा हक है रगड़ने का। लेकिन जब तक आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो भाई पर बेकार है ये सारे ये मैसेजेस और ये पोस्टें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। इससे कोई आगे पीछे कुछ, कोई प्लेयर को कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी यार जेसन गिलेस्पी साहब जो है वो बड़े अंटर मार रहे हैं भाई आकिब जावेद को। आज उनकी फिर एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने खूब भाई टकाटक बात, वो गलत नहीं कर रहा है यार बात। आज उसने थोड़ा और खुल के, कल तो उसने क्लाउन बोला था आकिब जावेद को, आज उसने कहा कि भाई मुझे अंदाज़ा हो गया था जब मैं कोच था कि बिहाइंड द सीन्स कोई ना कोई कहानी चल रही है और मतलब कुछ होने वाला है और मुझे उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताया जाता था। तो जब आकिब जावेद को इंटरिम कोच बनाया गया क्रिस्टन की जगह तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ और फिर मुझे पता था कि मेरा भी जो है टाइम आने वाला है बहुत जल्द। देन ही मेड द वेरी वैलिड पॉइंट कि आकिब जावेद वांटेड पावर, आकिब जावेद वांटेड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टीम। ही हैड मेड दिस वेरी क्लियर दैट ही वांटेड द टीम टू प्ले अकॉर्डिंग टू हिज वे ऑफ प्लेइंग। तो वो कहता है कि जी जब आपको टीम दे दी गई, आपको कंप्लीट पावर दे दिया गया आकिब साहब को, तो अब वो अल्टीमेटली ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम्स पुअर परफॉर्मेंस इन द चैंपियंस ट्रॉफी। उसने सही कहा कि नेशनल सेलेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द स्क्वाड दैट प्लेड इन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड दैट डिडंट कम अप टू एक्सपेक्टेशंस। तो उनका काम ये, मतलब आकिब साहब हो गए या सेलेक्टर्स हो गए, बिल्कुल जिम्मेदारी है इनकी भाई। जैसे गिलेस्पी कह रहा है आपने अपनी मर्जी से हर चीज़ की, अब फेस करो म्यूज़िक। मेरे हिसाब से तो यार सीधी, हमारे वहाँ तो ये है ही नहीं ना भाई। मतलब हमारे वहाँ तो ये कैसे बोलते हैं, टेम्पलेट ही नहीं है ना कि अगर कोई आपने जिम्मेदारी ली है और उस पर पूरा नहीं उतरे तो आप खामोशी से रिज़ाइन करके चले जाइए। ये वाला तो सीन ही नहीं है भाई। कौन रिज़ाइन करेगा? ओ भाई पैसा तो किसी को बुरा नहीं लगता ना। आपके मतलब कितना भी पैसा आपके पास हो, आपको तो और चाहिए। तो तनख्वाहें अच्छी मिल रही है, पर्क्स मिल रहे हैं, मज़े आए हैं पीसीबी में, सेलेक्टर्स के भी और लोगों के भी, तो कोई चीज़ तो कम नहीं। वो कहते हैं ना कभी भी पेट तो नहीं भरता। तो इन्होंने क्यों छोड़ना है भाई? ये क्यों रिज़ाइन करेंगे? मुझे बता दें ये क्यों। अच्छा मतलब उसके जस्टिफिकेशन देखिए आप क्या। अरे हमारा काम तो सेलेक्ट करना है ना यार। एज अ कोच मेरा काम तो है प्लेयर्स को मतलब बताना। अब प्लेयर्स ना परफॉर्म करें तो मैं क्या करूँ? अरे भाई आपकी जजमेंट है, आपने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया, जिनको खिलाया आपने, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो अल्टीमेटली क्योंकि आपने उनको सेलेक्ट किया। बहरहाल छोड़ें, क्या मतलब गिलेस्पी सही वैसे रगड़ा दे रहा है इनको, अच्छा कर रहा है। मतलब पता चलना चाहिए लोगों को कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या मतलब, वाई पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन सच अ बैड स्टेट, वाई पाकिस्तान क्रिकेट फेसेस सो मेनी इशूज़, द बिगेस्ट इशू बीइंग द प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी। उनको पता चलनी चाहिए बात, और अच्छा है कि गिलेस्पी ये बात को एक्सपोज कर रहा है। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। और ब्रेक अभी 3 दिन का चैंपियंस ट्रॉफी में, तो और चीज़ों पे भी है। मैं ज़रा बात करना चाह रहा था, राउंड अप करूँगा कल चैंपियंस ट्रॉफी का एक ग्रुप मैचेस का अप टू द सेमीफाइनल्स का। लेकिन आज तक मैंने कहा चलो ये वीडियो कर लेते हैं, 2-3 चीज़ें आई थी तो मैंने कहा इसको निपटा देते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इट हैज़ द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़।